लोगों के मन में अब एक शंका और बढ़ती जा रही है सर, कि स्टॉक मार्केट में इन लेवल्स पर निवेश सुरक्षित है, वहाँ गोल्ड अपनी चाल चल रहा है। गोल्ड भी लगातार अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो 12% तक बढ़ चुका है सर। और अगर क्रूड ऑयल देखें तो $85 से $92 का हाई लगाकर अभी $90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सर, तेल, सोना और अगर स्टॉक मार्केट, इन तीनों में से चुनना हो तो क्या चुनना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? मैं उम्मीद कर ही रहा था कि विवेक जी कुछ ना कुछ तो आपका सवाल ऐसा होगा जो आ, काफी उलझनों को दूर करेगा, और वो ये सवाल है आपका। तो देखिए, इस समय अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला, सोने की तरफ एक बार बात कर लेते हैं। सोने के भाव जो इस समय दिखाई दे रहे हैं वो आपको बहुत अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी है तो सोने के रेट जो हैं ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं अगर टॉप देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे लगता है चलो 75,000 और 80,000 तक आते आते मार्केट थक जाएगा, और गिरावट अगर आती है तो यहां से एक बार को वापस से 65 और 62,000 के रेट आएंगे। तो यानी कि बढ़ने के लिए कम और गिरने के लिए थोड़ा ज्यादा है। और इस जियोपॉलिटिकल टेंशन में जो इम्पैक्ट आना था वो कहीं ना कहीं से आ चुका है। तो आज गोल्ड में रणनीति अगर बनानी है तो मुझे लगता है नहीं बनानी चाहिए, अवॉइड रखना चाहिए, थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्रूड की भी बात थोड़ी डिटेल में कर लेते हैं। हाँ, सोने की आपने यहां पर रेट जो दिखाए हैं इनमें अगर जाता हूं तो कहीं ना कहीं से 2410 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस को तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। 2250 वापस से आ जाएगा, ये ऐसे हालात दिखाई देते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। देखिए, क्रूड ऑयल में अगर ये महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर का होता तो मैं कहता कि इसी समय क्रूड को इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना चाहिए, क्योंकि यहां से जबरदस्त रैली दिखाई देगी और $120 तक जा सकता है। लेकिन जो अभी ये इंपैक्ट आया, 10 मिलियन बैरल का इंपैक्ट है, चाइना का इंपैक्ट ज्यादा है, ओवरऑल फंडामेंटल को समझूं तो मुझे लगता है कि जो आप $85 और $92 के बीच में जो रेट देख रहे हैं ये $100 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होगा, तो यहां पर भी अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। अब आ जाते हैं कि मेरा अट्रैक्शन मैं स्टॉक मार्केट को क्यों फोकस कर रहा हूं। मैंने कल भी एक कहा था और आज भी आपके ही प्रोग्राम में कह रहा हूं, अभी चल रहा है इंडिया में फेस्टिवल सीजन स्टॉक मार्केट के लिए। और उस फेस्टिवल सीजन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसको लीड कर रहा है हमारा इलेक्शन। अब इलेक्शन की जिस तरह से डोर ऊपर नीचे खींचेगी वो स्टॉक्स यहां पर चलेंगे। कौन से स्टॉक्स? अब ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कंटिन्यू करे, गवर्नमेंट ना कंटिन्यू करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे इस चीज को जो दिखाई दे रहा है उसमें एक आता हूं। तो सबसे पहले मुझे छोटे मझोले बैंक अच्छे लग रहे हैं। दूसरा तरफ आता हूं तो मुझे यहां पर पावर सेक्टर अच्छा लग रहा है। तीसरा आता हूं तो एनर्जी काउंटर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। चौथे की तरफ जाता हूं तो रेल अच्छा लग रहा है। पांचवें की तरफ जाता हूं तो डिफेंस अच्छा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इन पांचों काउंटर में मैं सेफ बिड हूं। मार्केट में इलेक्शन का रिजल्ट का इंपैक्ट, डबल इंपैक्ट दिखाई देगा। करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करती, शेयर प्राइस डबल ग्रोथ से बढ़ेंगे। नहीं कंटिन्यू करेगी तो थोड़े करेक्शन आ जाएंगे, बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होगा क्योंकि बजट तो इन्हीं में एलोकेट होगा। तो बिल्कुल। ये सिचुएशन है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर स्टॉक मार्केट ही, अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो मैं आपसे कहता हाथ जोड़ लीजिए, पोर्टफोलियो साफ कर लीजिए। ये इलेक्शन जब तक, अभी वॉर का 2 महीने सीजन है तो 2 महीने सेल लगी हुई है। जैसे कपड़ों की सेल लगती है वैसे स्टॉक मार्केट में सेल लगी हुई, लेकिन ये इलेक्शन सेल नहीं लगने देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर स्टॉक मार्केट में ही एक्सपोजर रखें, और टारगेट ये रखें कि इलेक्शन के बाद रणनीति को रिवाइज करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर सिटी की एक रिपोर्ट भी आई गोल्ड पर, जो बताती है कि 6 से 18 महीने में $3,000 तक गोल्ड हो जाएगा। एमसीएक्स पर जो रेट है, यानी कि भारत में जो रेट चल रहा है गोल्ड का, वो 72,600 के आसपास चल रहा है आज का रेट। और अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में करीब $2387 पर आउंस चल रहा है। तो सिटी कहता है इंटरनेशनल मार्केट में $3,000 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि करीब 25% का वो अपसाइड देख रहे हैं। तो 25% के अपसाइड का मतलब हो गया कि अगर इंडिया में भी 25% अपसाइड अगर हम गोल्ड का देखें तो एक अच्छा खासा सर्ज, लगभग 90-95 हज़ार रुपये तक गोल्ड जा सकता है, ऐसा उनकी रिपोर्ट कहती है। लेकिन रवि सर कहते हैं कि गोल्ड अब यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की लग रहा है।
क्रूड ऑयल भी रिस्की लग रहा है। अगर ठीक लग रहा है इन तीनों एसेट क्लास में तो वो आज भी स्टॉक मार्केट है। सर ने बताया कि 21,800 तक निफ्टी आ सकता है, अब ज़्यादा दूर रहा भी नहीं है। 21,800 से हम देखें तो स्टॉक मार्केट हार्डली 2 या 3% ही दूर है। तो स्टॉक मार्केट में सर ने 4-5 सेक्टर भी बता दिए हैं कि वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।